राधे राधे। व्रत भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोले, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। कहते सुनते को, हुंकारा भरते को। पंच भीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वे जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढोल बजवा दिया, जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दियो। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पांव रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा। उस पापी को नींद आ गई। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुफटा गल घालूंगी, हार साक भरिए मेरा वीरा। सुबह तोता बोला कि कोई वीर भी साग भरा करता है। जब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पग घालूंगी, नेवर साग भरिए मेरा देवर। सुबो ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। यह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह तोता से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह तोते ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साग भरा के चली गई।
5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल में नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का हुंकारा हमारे सारे परिवार का रखियो। तो प्रेम से बोलिए पंच भिखु देवता की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर लें। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बूरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला। रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जमाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं मेरा टापड़ा भुगता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चुरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल आए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला। रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरते। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया
उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण भगवान, कथा कहने सुनने और हुंकारे भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। चीड़ा चीड़ी की कथा। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसके लिए भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं ना मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो यह बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण भगवान, कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोल कर देखी तो मुद्रा पड़ी थी। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम अपना पांव हटाओ। पांव हटाते ही मुद्रा निकली। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।